राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माता उमा ने पूछा, गणेश, बैसाखी चौथी का क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा कि जगजननी माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट आने वाली है, इसलिए इस चौथ को संकटनाशक चौथ भी कहते हैं। इस दिन मेरी गणेश जी की पूजा की जाती है। बैसाख की चौथ की कहानी। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर महीने चौथ का व्रत करके बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी को खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए अब तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये माता जी की आंखें अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने एक आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ तेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी इसी प्रकार आंखें फोड़ कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का लाव पकता था। वह लाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे को इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोलता है, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्री की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें। वे एक जल का लोटा लेकर उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पे लड़की को बैठाकर उसके हाथ पैरों से जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़की ने चौथ माता का आँखा फोड़ कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू साथ लेकर आ रहे हैं। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है? एक था, उसे भी तूने सिखा पढ़ाकर भेज दिया। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागनें बेटे की माँ हो सके तो और लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करे और हो सके तो पूरे 12 महीने की चौथ करे, नहीं तो चारों बड़ी चौथ का व्रत करे, नहीं तो 2 चौथ का व्रत तो अवश्य ही करे।
हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया, वैसा सभी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी को देना। जय माँ चौथ माता। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुने। विनायक जी की कहानी। एक विनायक जी थे। एक हाथ में थोड़े से चावल और दूसरे हाथ में एक छोटी लोटिया में थोड़ा सा दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए चावलों की खीर बना दो। अब इतनी थोड़ी सी सामग्री से खीर कोई कैसे बनाए, इसलिए कोई राजी नहीं हो रहा था। अंत में एक बुढ़िया माई ने कहा कि ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। विनायक जी महाराज को अंदर बिठाकर बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी पूछने लगे कि कहाँ जा रही हो। इस पर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, खीर बनाने के लिए बर्तन मांग लाऊं, फिर बना दूंगी। तो विनायक जी बोले कि माई, घर में सब कुछ है, अंदर आके तो देख। बुढ़िया माई जैसे ही वापस अंदर आई तो देखा कि दूध का भगोना भरा हुआ है और चावलों की परात भरी हुई रखी है। उसने अंदर आके चूल्हा जलाया और बड़े से बर्तन में खीर पकाने के लिए रख दी और काम से बाहर चले गई। खीर में उबाल आ गया और खीर निकलने लगी तो बुढ़िया माई की बहू ने कटोरा भर दिया और घर का दरवाज़ा बंद करके गणेश जी को छींटा लगाकर खीर खाने लगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई आई और विनायक जी महाराज से बोलने लगी कि बेटा, खीर बन गई है, आके खा ले। इस पे विनायक जी महाराज बोले कि माई, मैंने तो तभी खा ली जब तेरी बहू ने छींटा दिया था। अब बुढ़िया माई ने बहू को पूछा कि उसने खीर झूठी क्यों की। तब बहू बोलने लगी कि सासू माँ, खीर बाहर निकलने लगी थी तो मैंने कटोरे में भरकर खा ली और गणपति जी को भी खिला दी। फिर माई ने विनायक जी महाराज को देखा और पूछा कि महाराज, अब इस खीर का क्या करूँ। विनायक जी महाराज बोले कि माई, खा ले और बाँट दे। बुढ़िया माई कितनी खीर खा सकती थी, उसने बाकी की खीर बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा तो बात बनाई कि कल तक तो बुढ़िया माई खुद भूखी रहती थी, पर आज खीर बांट रही है। विनायक जी महाराज की कृपा से खूब अन्न धन हो गया। टूटी झोपड़ी सा घर महल में बदल गया। नौकर चाकर आ गए और सब तरह की मौज हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसी कृपा सब पर करना, अपने भक्तों पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय चौथ माता, जय विनायक जी महाराज, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।